नमस्कार साथियों। तो ऑलरेडी आप लोग मशरूम फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं उनको एक समस्या अब समझ में आ गई होगी कि उनको बहुत सारी दिक्कत आती है पेस्ट कंट्रोल में। इंसेक्ट यानी कि मक्खियों और मक्खी के लार्वा उनके अंडा देने से और तमाम तरह की दिक्कत आती है। ये आपको केसिंग सॉयल को जब आप फर्मलिन उड़ाते हैं उस समय भी आती है। कंपोस्ट की आप जब आपकी ठंडी हो रही होती है स्पॉनिंग करने के पहले कूल डाउन पीरियड में, या फिर कंपोस्ट का साइड एरेशन चल रहा है, फुल एरेशन चल रहा है पाइप मेथड में, आपको अगर लॉन्ग मेथड कर रहे हैं तो सारे टाइम ही आपकी खाद खुली रहती है तो उस पर मक्खियाँ अंडा दे देती हैं। प्लस आपके आसपास के जो फर्श है, सराउंडिंग है, वहाँ काफ़ी लार्वा वगैरह की पूरी पॉपुलेशन मेंटेन हो जाती है। आपके ग्रो रूम में घुस जाती है मक्खियाँ, वहाँ पे अंडा देती हैं। और विभिन्न बहुत छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगा, वो आप देख लेना कि पेस्ट कंट्रोल के बारे में बहुत गहरी जानकारी दे रखी है। लेकिन जो फार्मर चाहते हैं कि मेरा फार्म ऑर्गेनिक हो तो दूसरा सरदर्द ना हो, ना खाने वाले को चिंता हो, ना उगाने वाले को चिंता हो, ऐसी सोच के साथ आपको अपने ग्रो रूम में बहुत छोटे खर्च से, ज़्यादा खर्च नहीं है इसका, बल्कि जो आप अभी खर्च कर रहे हैं उससे कम ही है ना, में आप अपने यहाँ इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसके बारे में आप जानकारी हासिल करिए इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि आप अपने डबल एंट्री करने की कोशिश करिए। अपने ग्रो रूम के बाहर जो डोर है डबल एंट्री करिए। अगर आपका कोल्ड रूम पर पैनल लगा के भी बना हुआ है तो भी करिए। चिपकू करने को मैंने पहले से बोला है। लाइट ट्रैप कंट्रोल, मक्खियों के कंट्रोल के लिए आपके ग्रो एरिया, पैकेजिंग एरिया, आपका स्पॉनिंग एरिया, आपके ग्रो रूम, सब जगह आप मक्खियों को कंट्रोल, इंसेक्ट को कंट्रोल करिए और इस तरह के मैश यूज करिए। तो उसके लिए लोग आपको ये समझना होगा कि ये इंसेक्ट इतने खतरनाक क्यों हैं। क्योंकि इनके जो अंडे होते हैं और जो लार्वा होते हैं काफ़ी दिनों तक उनको सर्वाइव करना होता है, तो वो पहले कंपोस्ट खाते हैं। बाद में कंपोस्ट में जब माइसीलियम ग्रो कर जाता है, देखिए आपका जो मशरूम होता है ना, उसका स्पोर्स निकलते हैं, फिर उसके मेल फीमेल स्पोर्स मिलते हैं और ये मेल फीमेल स्पोर्स मिलने के बाद ही ये माइसीलियम का नेटवर्क पैदा होता है। और वही माइसीलियम मतलब जो फफूंदी फैलती है, जाला फैलता है देसी भाषा में, वो उसी जाले को वो खा जाते हैं लार्वा और वीक कर देते हैं और साथ साथ पीएच भी चेंज कर देते हैं। और उससे ये बात मैंने जो पेस्ट कंट्रोल वाली क्लास है उसमें बहुत गहराई में बताई और जो फार्मर अब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हो गए, वो इसको महसूस भी कर चुके हैं। तो अभी क्या है कि ये माइसीलियम को ही जब खा जाते हैं तो आपका पहले तो पिनहेड कम हो जाएगा, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ऊपर से गलती से जो पिनहेड आएगा या फिर मशरूम आएगा भी, उसमें भी छेद कर करके इनके लार्वा घुस जाते हैं। और मैगोट, लार्वा, इनसे दो चीज़ों से और नीमोटोड से बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। ठीक है, तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? तो एक तो है दवाइयों का, जो आपने बोला कि प्रिकॉशन में जब बार बार दवाई मारते रहो, ध्यान लगाते रहो। लेकिन आपका फार्म जैसे जैसे बड़ा होगा वो लेबर के भरोसे होता जाएगा, सुपरवाइजर के भरोसे होता जाएगा। हो सकता है वो उतनी केयर ना करें और ढंग से ना दवाई मारें और खाना पूर्ति करें, एक फॉर्मेलिटी सी, फिर आप कंटामिनेशन से जूझें आपके पूरे फार्म में। और मेरे पास कम से कम अभी पिछले एक हफ्ते में पूरे इंडिया से ऐसे 50 से ज़्यादा फार्म से फ़ोन आया, मेरी बातचीत चल रही, मैं उनको कंसल्ट कर रहा हूँ। जो बड़े फार्म हैं, मैच्योर फार्म है, ऑलरेडी 2-3-4 साल से एयर कंडीशन पंप पैनल लगा के, एरेशन यूनिट लगा के, सारे खर्चे करके, सब्सिडी लेके वो ऑपरेशनल है। उनका आधा तिया माल वो बेच भी रहे, लेकिन वो इन्हीं इंसेक्ट से परेशान है। और लगभग आप किसी भी फार्म पे जाके देखिए, इवन वो बंकर टनल करके बनाया होगा तो वहाँ पे आपको इंसेक्ट नेट लगा नहीं दिखेगा। जबकि नॉर्मल एग्रीकल्चर में हम इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए अपने नर्सरी में, पॉली हाउस में, या फिर किसी अच्छे फार्म पे आप जाएंगे तो क्रॉप को इंसेक्ट नेट से कवर किया जाता है। ठीक है, तो इंसेक्ट नेट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, वो 50 रुपये स्क्वायर मीटर होता है। और आपके एक ग्रो एरिया, मान लीजिए आप एक नए फार्मर हैं, आपका 2 से 3 SUV गाड़ी खड़ी कर जाए लाइन से, इतना 20 बाई 20 का एक एरिया है मान लीजिए अभी, और आप अपने हिसाब से और कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें ऊपर आपने छाया कर रखी है, तो ऊपर का कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि छत में आपने आशा करता हूँ कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट करेंगे ताकि सनलाइट मिलती रहे, लेकिन बारिश और डस्ट रुक जाए। तो आपका नीचे आपने फर्श कर रखी है अपने कंपोस्ट एरिया में, तो साइड की दीवारों को आपको कवर करना पड़ेगा इंसेक्ट नेट से। तो मैं ये इंसेक्ट नेट लेके आया हूँ, ये देखिए, और इसकी फैक्ट्री में गया था 2-3 दिन पहले, और मैंने उनसे बल्क में ये डील की कि को लो क्वांटिटी में भी हमारे फार्मर को चाहिए, क्योंकि मशरूम के फार्मर का जो कंपोस्ट एरिया होता है बहुत बड़ा नहीं होता, तो उसको बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, 10-20-50 मीटर चाहिए। और जबकि कंपनीज़ का MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है 2000 स्क्वायर मीटर, तो एक फार्मर ले भी नहीं पाता। और यही वो कारण है कि आपको ज़्यादातर फार्म पे दिखेगा नहीं। देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ हल्का हल्का। ठीक है, और इसके अंदर से कुछ भी पार नहीं होता, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, अंडा, उनकी मक्खी, फ्लाई, डस्ट, बहुत सारी चीज़ें इससे रुक जाती हैं।
और ये सिर्फ 50 रुपये मीटर। और कैसे ये लगता है, आपकी जो दीवारें हैं कंपोस्ट एरिया है ना, उसमें आगे एक चैन लग जाती है, बंद हो जाता है, और ये हमेशा के लिए आप निश्चिंत हो गए। आप जब आप केसिंग बनाते हैं उस समय केसिंग पे फॉर्मलिन उड़ाने के लिए आपने उसको धूप दिखानी होती है या फिर हवा दिखानी होती है फॉर्मलिन उड़ाने के लिए। आपकी कंपोस्ट जब ठंडी होती है स्पॉनिंग के टाइम पे ठंडी, उस समय मक्खियों से खतरे होते हैं। जब आपकी कंपोस्ट आप भिगा रहे होते हैं या फिर उस समय उसके पहले जब आपकी साइड एरेशन या फुल एरेशन चल रहा होता है, पलटाई चल रही होती है, उस समय भी मक्खियों के अंडे देने की समस्या होती है। तो अगर मान लीजिए 20 बाई 20 का एक एरिया है, उसकी दीवारों को हम कवर कर रहे हैं ना, तो आप देखिए 72 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये कई हाइट का आता है, 10 फीट हाइट का भी आता है, 8 फीट हाइट का भी आता है, 12-15 फीट हाइट का भी आता है। तो 3.2 मीटर सबसे बेस्ट है 10 फीट हाइट वाला। तो 3.2 मीटर का अगर हम ले रहे हैं और मान लीजिए हमारा एक 25 मीटर की ऐसे हाइट लंबाई है, 75 फीट 80 फीट, तो टोटल 72 स्क्वायर मीटर में आपका काम हो जाएगा। तो अगर 50 रुपये का है, टैक्सेस भी हैं इस पर 5% का शायद, और फिर कोरियर चार्ज भी लग जाएगा। तो इसमें एक क्वालिटी है जो 44-45 रुपये की भी है, लेकिन वो पतली है, ठीक है। दो तीन क्वालिटी है, 50 रुपये से ऊपर की भी क्वालिटी, लेकिन मुझे 50 वाली क्वालिटी सही लगी कि हर फार्मर को 5-7 साल की कोई दिक्कत नहीं होनी। तो इंसेक्ट नेट जो है आप यूज़ करिए अपने अराउंड। इस तरह से देखिए, आपका जो कंपोस्ट एरिया है उसके आपने एक सस्ती सी कबाड़ी से या फिर जुगाड़ से, लकड़ियों से, कैसे भी करके, इसका वैसे क्लिप भी आती है, मैं बता दूं, मैं वो खर्चे अभी नहीं बढ़ाना चाह रहा। कंपोस्ट यार्ड आपको ज़रूरत नहीं है उतनी, लेकिन क्योंकि छोटा एरिया है, बड़ा एरिया होता तो आंधी में वो उड़ जाए, इस टाइप की दिक्कत होती है, लेकिन छोटा एरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका रोल आएगा और 100 मीटर का रोल आता है, लेकिन जिसको जितनी ज़रूरत है उतना कट करके दे देंगे, क्योंकि अभी नेसेसरी जिसको आवश्यकता नहीं है तो उसको पूरा रोल भेजने की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी आपको 2000 स्क्वायर मीटर का वो देगी। तो इस तरह से देखिए, आपका तान करके चारों तरफ लग के पूरी तरफ बंद हो जाता है, अंदर एक कीट पतंगा नहीं आता, और आपका पूरा फार्म ऑर्गेनिक हो जाएगा अंदर से। और प्लस आप चाहें तो अपनी ग्रो एरिया जो है ना, और जो आपका कंपोस्ट एरिया है ना, उसको टनल से जहाँ से वो बैग ढोए जाते हैं, खादें ढोई जाती हैं, अगर पलरी में या किसी चीज़ में आप खाद को धोते हैं बेड में डालने के लिए, तो वो एरिया का जो टनल है, वो टनल भी बना सकते हैं, छोटी सी 3 फीट चौड़ी और 4 फीट और 7-8 फीट ऊंची है। जैसा भी आपकी ग्रो रूम में जाने का जो रास्ता है, उसको भी आप अपने कंपोस्ट एरिया से कनेक्ट कर दीजिए। तो ज़्यादा खर्च नहीं है इसमें। तो 3-4 हज़ार रुपये का ये हो गया, और मान लीजिए 2-4 पाइपें लगी तो 4-5 हज़ार रुपये में आपका एक कंपोस्ट एरिया बन गया, जो कि पूरी तरह से मक्खियों से रहित है। अब इसमें 5 साल में आप अगर 30-40 फसलें के लिए कंपोस्ट बनाएंगे, तो अगर एक क्रॉप पे आपका 100-200 का भी खर्च नहीं हुआ, इससे ज़्यादा की तो दवाइयाँ खर्च हो जाती हैं, फिर बाद में टेंशन, बीमारियाँ, फिर 20-50 हज़ार, लाखों, 2 लाख, 3-4 लाख, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से फसल का नुकसान भी होता है और दिक्कत होती है। तो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो ही आप ऑर्गेनिक फार्मर बन पाएंगे, और अगर आपको ऑर्गेनिक ना भी बनना हो तो प्रॉफिटेबल फार्मर तो बनना ही है ना। तो प्रॉफिटेबल फार्मर बनने के लिए आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, और नुकसान से बचने के लिए आपको कीट पतंगों के अंडा देना आपके कंपोस्ट के अंदर, उनका पीएच चेंज करना, उनका आपके माइसीलियम को खा जाना, मशरूम की फसल में नुकसान करना, मशरूम के अंदर छेद करके घुस जाना, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आपको इंसेक्ट नेट, जो कि बहुत सस्ता है और आपकी समस्याओं को हर लेगा, अब है ना, ये यूज करना चाहिए। देखिए इसकी एक नज़दीकी फ़ोटो भी इधर डाली गई है, और ये प्रोडक्ट मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको यूज़ करता था पपाया फार्मिंग की नर्सरी में, और मेरे पास जितने फार्मर हैं, मैं जो मुझसे बातचीत करते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा मशरूम फार्मर को नर्सरी उगाने की सलाह भी देता हूँ, क्योंकि उनके पास बेस्ट कंपोस्ट होती है। तो नर्सरी आपकी जो एरिया बनेगा उसको भी इंसेक्ट नेट से प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो छोटे मासूम पौधे होते हैं ना, उनको भी पैथोजन, बैक्टीरिया, फंगस और इंसेक्ट से बहुत खतरा होता है, ठीक है। और वो मासूम पौधों की बहुत कीमत है, क्योंकि आपको गुड़ा भाग तो मैंने कराया ही है, नर्सरी में बहुत प्रॉफिट है, मशरूम से भी 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। और चूँकि मशरूम फार्मर के पास बेस्ट कंपोस्ट होती है, तो उस कंपोस्ट का 3-4 प्रकार का उपयोग है, तो नर्सरी में भी इस इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल होगा, और ऑलरेडी इंडस्ट्री में होता है, लेकिन मशरूम के कंपोस्ट में इसका नहीं कर रहे फार्मर, शायद उनको जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कोशिश करिए आप और आपके फ्रेंड्स में तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो इंसेक्ट नेट करें, और जिनको आवश्यकता होगी छोटे क्वांटिटी में, जैसे उनको बड़ी क्वांटिटी में नहीं मिलेगा इधर छोटी क्वांटिटी में, तो आप मुझसे ले सकते हैं, बताइएगा तो
है। मैंने 2000 स्क्वायर मीटर का स्टॉक एनी टाइम यहाँ अपने ऑफिस में मेंटेन करा दिया, जिसको 10, 20, 30, 40 मीटर चाहिए वो कोरियर हो जाएगा इधर से, ठीक है। और उधर वो आप तान के लगा दोगे और आपका इंसेक्ट कंपोस्ट एरिया टोटली प्रोटेक्टेड, निश्चिंता, गारंटी। एक्चुअली मैं एक तरह से ये बीमा है आपके जो आप पहली बार करते हैं ना, डरे से रहते हैं कि मैं मशरूम कर रहा हूँ, या दूसरी बार कर रहे हैं, डरे से रहते हैं ना हमेशा। इवन मैच्योर फार्मर भी डरे से रहते हैं कहीं रोग ना लग जाए, कहीं रोग ना लग जाए। ये मशरूम में एक बहुत बड़ा डर है, उस डर को पूरी तरह से लगभग ख़त्म सा कर देगा ये इंसेक्ट नेट। क्योंकि रोग का जो सबसे बड़ा 2 कारण है वो है धूल, कंटामिनेशन, नॉन पॉस्चराइजेशन, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। पाइप मेथड आप कर रहे हैं तो नॉन पॉस्चराइजेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। थोड़ी सी सावधानियां रखते रहिए। प्लस आपको मैंने बताया ही है कि अपनी चिकन मैन्योर को फोड़ के डालिए। तो कुछ ऐसे 5-7 चीज़ें अगर इस पर हम ध्यान दे दें तो हमारे सरदर्द, दवाइयों को लेके, रोग को लेके, प्रोडक्शन का डाउट खत्म हो, तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस आए, और इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस आए तो बड़े प्रोजेक्ट्स लगें। लोगों के पास पैसा है इन्वेस्ट करने को, लेकिन लोगों को रिस्क लगता है, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसीलिए व्यवस्था जब तक टाइट नहीं रहेगी आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये आप देखिए कि आपका जो डोर है लगता है एसी फार्म में, तो उसके आगे भी डबल एंट्री होना या कोई गैलरी होना बहुत ज़रूरी है। और बाहर आपका एक जो ग्रो एरिया है वहाँ इंसेक्ट नेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंसेक्ट कंट्रोल की व्यवस्था को अपने फार्म पे बनाइए, और आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इंसेक्ट नेट की सुविधा प्राप्त करने में। धन्यवाद।